लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास कि उनके दिलों में अमर पासवान है और उसके काम का जो उन्होंने किया है, हमने किया है, पूर्ण रूप से उन्हें आदर सम्मान है। मोटरसाइकिल पर लड़का को लाता था लोग यहाँ, नहीं पहुंचता था। नहीं गाड़ी तो वही रोड पे रह जाता था, पगडंडी एक आर था। हमारे द्वारा जो है इसमें जमीन का पैसा दे करके इसको खरीदा गया और इस जमीन के मालिक को दिया गया और यहाँ पे समाज की भागीदारी भी हुई, तभी जाके ये जो रोड है हम इस पे चल पा रहे हैं। लेकिन वो तो गुजर गए, उनके बाद ये अमर जी आए हैं, पैसे दिए हैं, रोड बनवाए और हम लोग इसी रोड पे चल रहे हैं पूरा सहयोग। नौकरी में जो है मेडल लाओ, नौकरी पाओ और काफी माई बहन सम्मान योजना के तहत हम माताओं बहनों को जो है 2500 रुपए महीना देने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है। ऐसे में अब महज 5 दिन बचे हैं और फिर वोटिंग होनी है। और आपको बता दें कि 14 नवंबर को पहले फेज और सभी फेजों के वोटिंग के नतीजे आएंगे। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां विधानसभा क्षेत्र में है, जहां के जमालाबाद में हम मौजूद हैं। बांध के अंदर का ये इलाका है और पहले हम आपको काम दिखाते हैं, यहाँ सड़क बनी है कि नहीं, क्योंकि बांध का इलाका है। पहले आप देख लीजिए, सड़क बनी हुई है। सड़क बनी हुई है चाचा? हाँ बना, काम हुआ है ना? हाँ काम हुआ है? हाँ भैया, काम हुआ है? हाँ काम हुआ है। ये लोग तो कहता है कुछ नहीं किया। नहीं काम हुआ है। ई राम साहब बहुत पूर्वक आज बूढ़ा गुजर गए, नहीं काम हुआ। लेकिन बहुतों नेता आया यहाँ पर, रमई राम जी भी आए, बेबी कुमारी भी आए, हमारा जो है इनका अमर पासवान के पापा जी आए, इनको से भी नहीं हुआ। लेकिन अमर पासवान यहाँ पर जब से हुए तब से सहायता से ये रोड बना है। रोड बना है? रोड बना है, रोड बना है ना? पूरे रोड बना है चारों तरफ। इतना अंदर में रोड रूट बनवा दी है। आप लोग तो कहते हैं आपने कुछ नहीं किया 3 साल में। देखिए हमारा काम जो है लोगों के प्रति प्रयास करना है और प्रयास में हर संभव चाहते हैं कि लोगों से जो है सामाजिक भागीदारी मिले और सामाजिक भागीदारी से जो है हम लोग अपने लोगों के बीच में काम कराने में जो सफल हो पाएंगे, उसी का प्रयास है जो ये यहाँ पे रोड देख रहे हैं। इस जगह पे जो हम लोग खड़े हुए हैं, ये स्वयं हमारे द्वारा जो है इसमें ज़मीन का पैसा दे करके इसको खरीदा गया और इस ज़मीन के मालिक को दिया गया और यहाँ पे समाज की भागीदारी भी हुई, तभी जाके ये जो रोड है हम इस पे चल पा रहे हैं। पासी पासवान समुदाय के लोग जो हैं कईयों सालों से यहाँ पे जब बीमार होते थे खाट पे बैठ लोगों के ने बताया है। जाते थे और ये तो अभी बारिश का मौसम भी है, लेकिन अब देख सकते हैं कि कितना व्यवस्थित तरीके से लोग यहाँ पे हम आवागमन। भी यहाँ तक पहुँच गए। बांध के अंदर का इलाका है, चारों तरफ रोड बनाए तभी तो पहुँच गए। जी बिल्कुल पहुंच गए हैं और लोगों का प्रयास था, जब तक यहाँ के लोगों ने पूर्ण रूप से सामाजिक भागीदारी दी है, हमें बार बार इसके जो है बताने का काम करने का काम किया और हम लोगों ने भी इस पे एक्टिव हो करके इस ज़मीन को खरीदा और ज़मीन को खरीदने के बाद जो है विधायक फंड से इसको जल्द से जल्द बना देने का काम किया। अच्छा, आपने काम किया है, चंदवाला पुल पर भी प्रयास है और वो भी कंप्लीट ही हो गया है और काम कर रहे हैं। 3 साल में जितना काम किया उतना किया, लेकिन विरोधी क्यों सवाल उठाते हैं फिर? देखिए, जब सामाजिक जीवन में आप जाएंगे तो जब तक आप सामाजिक जीवन में नहीं रहेंगे तब तक आपके कोई विरोधी नहीं रहेंगे, लेकिन सामाजिक जीवन में जाने के साथ ही किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी विषय से आप जुड़ेंगे तो आपके विरोधी जो हैं आधे आध जो है हो जाते हैं। तो वही चीज़ है कि लोग व्यक्तिगत तौर पे अमर पासवान को पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी होती है, व्यवस्था होती है कि वो जो है पार्टी का समर्थन करने के प्रयासों में जो है हमारा विरोध कर बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई नहीं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास कि उनके दिलों में अमर पासवान है और उसके काम का जो उन्होंने किया है, हमने किया है, पूर्ण रूप से उन्हें आदर सम्मान है और हम लोग इसको निरंतर जो है, क्योंकि सामाजिक जीवन कम उम्र है और हमारी सामाजिक जीवन जो है शुरुआत हुई है और सामाजिक जीवन जो है अभी लंबी चलनी है और सब लोग के साथ में रह करके इस सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाना है और सबका उत्थान करना है। अमर पासवान जी, आप पिछले चुनाव में 35,000 से अधिक वोटों से जीते थे और आप कल जो सभा हुई, कल तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी आए थे, उनकी सभा हुई जिसमें व्यापक भीड़ देखने को मिली, हजारों की तादाद में लोग थे और फील्ड भर गया था। तो ये भीड़ आपकी कहाँ से आ जाती है? क्या वजह है? भीड़ कहाँ से ले आते हैं? प्रेम और विश्वास की भीड़ है। जिस तरीके से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, महागठबंधन के,
तमाम हमारे युवा साथियों को, गार्जियन स्वरूप माताओं बहनों को, सभी पोछा की महान जनता को, जिस तरीके से उन्होंने कल जो है आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी को, आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी को, साधु पासवान जी आए थे, आईपी गुप्ता जी तत्मा समाज के हमारे नेता, और सभी लोग जो है महागठबंधन का जो पूर्ण रूप से प्रयास है जनता को विकास की डगर पे ले जाने का, उसको सुनने के लिए, उन पे विश्वास करते हुए, अमर पासवान पे विश्वास करते हुए वो लोग वहां पहुंचे थे और इतनी बड़ी तादाद, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई। मुझे लगता है कि विगत कुछ सालों में जो वहाँ पे भीड़ हुई है उस में कई रैलियां होती हैं, कई सभाएं होती हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हुई। इससे कल हमसे पूर्व एनडीए की वहाँ पे रैली हुई थी, सभा हुई थी, और उसमें आप भीड़ का नज़ारा देखते तो मुख्यमंत्री को बुलाया पूर्ण रूप से कुर्सियां खाली भी थी। मुख्यमंत्री में कुर्सियां खाली थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के जो है जब मंच उन्होंने साझा किया वहाँ पे, तो वहाँ पे कुर्सियां पूर्ण रूप से खाली थी, और उन्हें ये पता नहीं था कि उन्होंने जो विवादित बयान दे दिया पलायन के ऊपर, उन्हें पता ही नहीं शायद कि किनके लिए प्रचार करने आई है। ये वही लोग हैं जो 20 साल से लोगों को यहाँ से पलायन करते हुए बाहर प्रदेशों में भेज रहे हैं, और उन्होंने बयान दिया कि यहाँ पे सरकार जो है पलायन के ऊपर ध्यान नहीं देती, यहाँ के लोग जो है बाहर जाते हैं। अरे सीएम साहिबा, ये हमारा प्रदेश जो है बड़ा मेहनती प्रदेश है, लेकिन 20 सालों से यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ, कोई रोजगार की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई है, इसलिए परिश्रम करने के लिए लोग बाहर चले गए, अपनों का साथ छोड़ते हुए जो है बाहर चले गए कि कमा के अपने घर बच्चों को पालना है, पोसना है, बड़ा करना है। वरना जुमलेबाजी के लिए तो आदरणीय मोदी जी भी आए थे, और आ करके मोतीपुर चीनी मिल में, वही कल भी सभा थी उनकी, और कह के गए थे चाय तो फीकी ही पी, क्योंकि वो जो फैक्ट्री उन्होंने खुलवानी थी चीनी वाली वो खुली नहीं। 14 के बाद 24 नहीं 25 हो गया, लेकिन वो फैक्ट्री खुली नहीं, मिठास अभी तक आया नहीं। तो मुझे लगता है कि वो मिठास जो है अब जनता जान चुकी है वो मिठास किसके माध्यम से आएगी, और वो माध्यम है तेजस्वी यादव जी, जो क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। 17 महीनों की सरकार में उन्होंने जो बोला है वो करके दिखाया है। 5.5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। आईटी पॉलिसीज हो, नौकरी में जो है मेडल लाओ, नौकरी पाओ, और काफ़ी माई बहन सम्मान योजना के तहत हम माताओं बहनों को जो है 2500 रुपये महीना देने का काम करेंगे, और साल में जो है वो जो है आपको 30,000 रुपये होता है, और 5 साल में 1.5 लाख, और इन सब पैसों पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन ये जो सरकार अभी हाल फिलहाल ही जो आपके तेजस्वी जी बोले, कैबिनेट की बैठक बुला करके नीतीश कुमार जी पास कराते रहे, तो जब ये थकी हारी सरकार है ही और विजन किसी और से चुरा रही है, तो क्यों नहीं जो विजन वाले लोग हैं वो उस कुर्सी पे हकदार हों, उस कुर्सी पे बैठे और बिहार की तरक्की में अपना योगदान दें। अमर पासवान जी, चुनौती मानते हैं कि बोचहा जैसा क्षेत्र है, एनडीए का गढ़ कहा जाता है, इसमें एनडीए की लहर कही जाती है, एनडीए का वोट बैंक कहा जाता है जातीय समीकरण के हिसाब से, चुनौती मानते हैं कि नहीं आप? देखिए, चुनौती जो है जनता जो चुनौतियों में बंद कर देती है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जनता पूर्ण रूप से विश्वास के साथ भरपूर लबालब है कि जिस तरीके से पिछली बार से भी भारी मात्रा में इस बार जो है अमर पासवान को जिताने का जो उन्होंने ठाना है वो करेगी, और बहुमत के साथ जो है फिर दोबारा सदन भेजने का काम करेंगे। और हम लोग युवा हैं, अभी जो है 35 साल की उम्र हुई है, और लोगों के बीच में सामाजिक जीवन बहुत बाकी है, और झूठ की और फरेब की राजनीति हम लोग यहाँ नहीं करने आए। हमें लगता है कि अपने घर से भी लग जाए तो हम देने का पूर्ण रूप से प्रयास वही तो जीत का राज है भाई, जो सड़क है यही जीत का राज है। क्या जीत का राज तो यही है, एनडीए के वोटर में सड़क बनवा देते हैं। कभी आज तक ये रोड पे चलते थे लोग? कभी नहीं। आज ये लोग चल रहे हैं। बीमार होते तो कैसे जाते थे? गोदी गोद में उठा के ले जाया जाता था, इतना भरभर घुटना पानी में लोग पहुंचता था। बच्ची को आता था तो लोग कैसे आता था? मोटरसाइकिल पर लड़का को लाता था लोग यहाँ, नहीं पहुंचता था। नहीं, गाड़ी तो वही रोड पे रह जाता था, पगडंडी एक आर था। बारिश में भी तो हमारी माए पानी हेल के आना जाना था। आज यही अमर बाबू है जो ये पैसे भी दिए और समाज को भी बोले पैसा दे दिए। हाँ, पैसे दिए हैं, तब ये रोड बना है, नहीं तो कोई उपाय नहीं था हम लोग का चलने के लिए। बहुत बुरा स्थिति था,
घुटना पर पानी हेल के आना जाना पड़ता था। बारिश में अगर कोई बीमार पड़ गया तो खाट पर भाई लेके जाओ, लेकिन उसमें बेबी हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ, बेबी कुमारी के हम लोग पूरे टोला समाज जाके वहां बोले तो बोले कि नहीं सरकारी जमीन है जो आपको खरीद दे हम बना के, जो जमीन आप लोग जो सरकारी जमीन है जो हम बनवा दे, हमसे नहीं होने वाला है। तब हम कहे ठीक है, जब नहीं होने वाला है तो हम लोग आगे देखते हैं। अमर जी इनके पापा थे, वो रुकवाए काम के, कहे कि नहीं रोड बनेगा तो बनेगा, लेकिन वो तो गुजर गए। उनके बाद ये अमर जी आए हैं, पैसे दिए हैं, रोड बनवाए हैं, और हम लोग इसी रोड पे चल रहे हैं पूरा सहयोग करके ही रोड बनवाया है। सब लोगों ने सहयोग हाँ, किया। सब लोगों ने सहयोग किए हैं। यही तो जीत का राज है अमर जी। एनडीए के वोटरों में सड़क बनवा देते हैं, हैं? देखिए जहाँ आज जहाँ नहीं भी बनने वाला है वहीं पे बनवा देते हैं। बिल्कुल, देखिए लोग बड़ी आशा रखते हैं, विश्वास के साथ जो है किसी प्रतिनिधि की तरफ देखते हैं, और मुझे लगता है कि सरकार को भी इन सब चीज़ों पे धरातल पे आ करके देखना चाहिए। आप नल जल की योजना देख लीजिए, लोगों में बड़ी उत्साह थी, खुशी थी, लेकिन आज उसका हाले दिल सुनने वाला कोई नहीं। योजना जो है धरातल पे सही ढंग से उतरनी चाहिए, लेकिन जो आप शीर्ष नेतृत्व हैं, जब तक आप इस चीज को देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, जनता दर दर भटक रही, दर दर ठोकरें खा रही हैं कि इन सब चीजों के जो है आपको ना पानी आ रहा है, कहीं कहीं जाइएगा तो पाइप फटे हुए हैं, लेकिन विभाग जो है इस पे कोई सुनवाई लेने के लिए तैयार नहीं। और मुझे लगता है कि धरातल पे जब तक सरकार नहीं उतरेगी, कागजी पेपर्स पे तो बन जाते हैं, हमारा यही उद्देश्य रहेगा इस बार के विधानसभा जाने के बाद कि सबसे महत्वपूर्ण ये विषय रहेगा कि जमीन अधिग्रहण का पैसा आप जिला में पूर्व से अलॉट करके रखिए, और हर क्षेत्रों में आप जब तक विश्वास नहीं दिलाएंगे लोगों में, हम लोग जनप्रतिनिधि होते हैं और जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान जो है जनता के माध्यम से मिलता है, और अधिकारियों के समक्ष हम लोग ये बातें रखते हैं, और जब ये बातें पूर्ण नहीं होती हैं तो वहाँ की खरी खोटी हम लोग को सुननी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि सरकार की पटल पे जब तक एक मत, एक विश्वास के साथ आप एक दूसरे का सहयोग प्रतिनिधि लोग नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई काम धरातल पे सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहला प्रयास रहेगा कि भूमि अधिग्रहण के लिए सारे 38 जिला है, 38 जिला में जो है आप जो है देखिए कि 7,500 करोड़ रुपया 10,000 रुपये की वजह इसमें बांट दिया गया, महिलाओं को दे दिया गया। कि वही पैसे अगर हम लोग जो है जिला में आवंटित करके रखवाते और भाग करके उसको देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, और जमीन अधिग्रहण में ये पैसे लगवाते हैं, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे कागज पड़े हुए हैं जो 1995 से आज तक लंबित है, सिर्फ और सिर्फ जमीन अधिग्रहण के पैसे न मिलने के कारण वो लंबित है। तो मुझे लगता है कि जमीन मालिक जमीन देना चाहते हैं, और सरकार जब तक इन सब चीज़ों पे इनका प्रारूप सही ढंग से नहीं बनाएगी तब तक धरातल पे काम नहीं हो सकेगा और विश्वास जनता में खोते चला जाएगा। तो बड़ी बात कही है अमर पासवान ने, जमीन अधिग्रहण को लेकर कहा है, और तमाम लोग हैं, आप देखिए तमाम लोग जुटे हुए हैं, और रोड भी बनी है जिससे लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। तमाम जो लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं और नारेबाजी भी की जा रही है, लेकिन देखना होगा बोचहां के नतीजे किस तरीके से आते हैं, और अगर जीत होती है तो कितने मार्जिन से जीत होगी, क्या उपचुनाव वाला हाल होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।